सर आपका क्या था सवाल, क्या कह रहे थे आप? जी सर, मेरा सवाल ये है कि सब्र क्या है? क्या जन्नत में भी ख्वाहिशात पर सब्र करना पड़ेगा? और ये कौन सा सब्र है जिसके बदले में जन्नत मिलेगी? तो मकसद की बात ये आप वो सब्र का जो कॉन्सेप्ट है कि आप सब्र करें और उसके बदले जो है ना आपको अल्लाह पाक जन्नत में जो है ना वो चीज़ें देंगे, तो उससे मतलब आपका ये सवाल है। और सब्र है क्या? असल जो बात है वो है सब्र है क्या। तो हम आते हैं इसके ऊपर जो एक मुख्तसर सा जो एक जवाब करते हैं कि आप पूछें कि सब्र क्या है और ये आखिर इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी ना। तो अब हम इसको कहाँ से लें कि इसको डिफाइन कर पाएँ कि सब्र क्या है। कुरान पाक की एक मुख्तसर से एक आयत कुछ अल्फाज बयान करेंगे जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन, मैं जो तुम्हारा रब हूँ वो सब्र वालों के साथ हूँ। और फिर फरमा रहे हैं कि मैं सब्र को पसंद फरमाता हूँ। अब अल्लाह जिसके साथ होगा वो तो जन्नत का मालिक होगा ना, उसको मिलेगी कैसे? वो तो खुद यार जन्नती होगा। अल्लाह जिसके साथ दुनिया में होगा तो नेक बंदों का ठिकाना तो अल्लाह ने बनाई जन्नत को है। तो सब्र अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल है कि अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो फिर सब्र है क्या? अब सब्र जो है इसको हम दो हिस्सों में लेकर लें। एक वो कि जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो आपकी चाहत थी दुनिया के अंदर, जो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों या दीगर जो माशरे में लोगों के पास देखते थे चीजें, उसकी आपके अंदर जो ख्वाहिशात पैदा होती थी, तो आप कंपेयर जब करते थे तो आप उन लोगों से खुद को बेहतर पाते थे। अब आपके अंदर एक शिकवा पैदा होता था कि यार मैं इनसे अच्छा बोलता हूँ, मैं इनसे अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शक्ल सूरत इनसे अच्छी है और मेरी तालीम इनसे अच्छी है, मेरे तौक़ात इनसे अच्छे हैं, इनके पास ये गाड़ी है मेरे पास नहीं है, इनका घर मेरे से अच्छा है, इनका बंगला है। मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात आपके अंदर जो है वो जन्म लेती हैं। तो यहाँ पर इंसान के आगे दो रास्ते आते हैं जो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे के आगे दो रास्ते रखे, एक नेकी का और एक बदी का। अब उन दो रास्तों में से वो एक चुनेगा। जो नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा उसके हिस्से में जन्नत आएगी और जो बदी का रास्ता इख्तियार करेगा उसके हिस्से में जहन्नम आएगी। तो ये हमने ख्वाहिशात जो है वो की ना, तो हमने बदी कौन सी की? जो हमें जहन्नम मिलेगी यहाँ से। भाई मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी थी, मेरे पड़ोसी के घर में लॉन था, बंगला था, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अगर मेरे अंदर कोई इस तरह की वो ख्वाहिश होती है तो इसमें बदी कहाँ से आ गई? बिल्कुल आ गई। इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन, मैं तुम्हारा परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ हूँ। इसका मतलब कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें जो बिशारतें दी थी जन्नत की, जो अल्लाह ने तुम्हें शहद की नहरें, याकूत के फर्श, हीरे चांदी सोने, उसके महलात और ये शरबत, ये ऐशो आराम, ये राहतें, ये सुकून, इन सब से ऊंचा मकाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत आपको मिलेगी। आपने उसको ठुकराकर इस गाड़ी को पसंद किया, इस बंगले को पसंद किया, इस ऐशो को पसंद किया, अच्छे लिबास को पसंद किया, तो इसका मतलब आपने सब्र नहीं किया। आपने अपने रब के उस वादे को ठुकरा दिया जो आपसे अल्लाह पाक ने किया था कि जब तू सब्र करेगा तो मैं तुझे वो अता करूंगा जो इससे हजारों लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर हो। तेरे घर में अगर फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, तो मैं तुझे ऐसा शरबत बनाऊंगा जिसके पीने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और अगर तुम्हारे घर के अंदर जो वो मीठे पानी का नलका नहीं है तो कहीं दूर से पानी भरकर ले आते हो, गैलन वैलन में, कोई बच्चे को तकलीफ में कोई मटका वटका भर के ले आते हैं, तो उसके सब्र के बदले मैं तुम्हें अता करूंगा शहद की नहर। और तेरा कच्चा गारे का मकान था, बरसात होती थी वो टपक पड़ता था,
रात को सोने में तुम्हें बड़ी परेशानी तकलीफ होती थी, बिस्तर गीला हो जाता था, तो सबर करते थे, उसके बदले में तुम्हें दूंगा याकूत के फर्श, सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ महल। अब ये सब चीजें हो गई मामूली। इससे बढ़कर तुझे तेरे नबी की रफाकत, उसके अहले बैत की प्राप्त दूंगा, सहाबा कराम की सोहबत दूंगा, जो जन्नत की बाकी नेमतों को भी ठुकरा देंगे, पसपा कर देंगे, मामूली कर देंगे। तो तूने जो है इन सबको ठुकरा दिया, एक गाड़ी के बदले, एक बंगले के बदले, एक मकान के बदले, ये छोटी छोटी ख्वाहिशात के बदले। क्या तेरा रब जो परवरदिगार है, तूने क्या उसको कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई वजीर आज़म समझा था कि मामूली चीजों से मांग रहा था कि नौकरी मिल जाए, ठेका मिल जाए, बिल पास हो जाए? ये तो परवरदिगार से तो ये चीजें मांग रहा था कि तुझे उसका शिकवा हुआ कि तेरे पड़ोसी को उसने गाड़ी दी और तुझे गाड़ी नहीं दी, तो तूने अपने परवरदिगार की तकसीम के ऊपर शक कर लिया कि वो बेहतर तकसीमकार नहीं है। तुझे उसके ऊपर शक हुआ कि तेरा रब इंसाफ करने वाला नहीं है और उसकी तकसीम में फर्क है। उसके पास यानी अच्छी शक्ल नहीं थी, उसकी अच्छी तालीम नहीं थी, उसके अच्छे आदाब नहीं थे, उसके अच्छे अखलाक नहीं थे, उसका अच्छा खानदान नहीं था, उसके पास गाड़ी थी, उसके बंगला था, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे लिबास पहनते थे। यार मेरी तालीम अच्छी थी, मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी, मेरा उठना बैठना औकात अच्छे थे, मेरे पास ये नहीं था। इसका मतलब तुमने अपने रब की तकसीम के ऊपर शक किया। अब जब तुमने उसके ऊपर शक किया तो तुम सबर से गए, सबर तो नहीं किया तुमने, शिकवा कर दिया तुमने। अब जब सबर नहीं किया तो वो नेकी वाला आंसर तुम्हारा खत्म हो गया, वो जन्नत वाली बिशारत खत्म हो गई। अब तुम्हारे से गई बदी कि तुमने अपने परवरदिगार के ऊपर शक किया, अपने रब की शान को छोटा किया। उसने तुम्हारे साथ जो वादे किए थे, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शरबत की नहरें, याकूत के फर्श, सोने चांदी की ईंटों के महलात और ठंडी हवाएं, बाग बागीचे, उन सबको ठुकरा कर एक मामूली चीज को तुमने अहमियत दी और अपने रब से उसका शिकवा किया कि मुझे वो गाड़ी नहीं मिली, मुझे वो बंगला नहीं मिला, मुझे वो ठेका नहीं मिला। तो तुमने अपने रब की तकसीमकारी के ऊपर शक किया। शक ही तो कुफर है। अब जब तुमने शक किया तो तुम हो गए मशकूक। अब मशकूक तो हो गया काफर। कभी वो लात को, कभी ज़ात को, कभी मनात को, कभी शजर को, कभी आग को, कभी पत्थर को, कभी मूर्ति को खुदा बना, शक व शुबहात में होता था, मशकूक होता था, खुदा को मशकूक बना देता। वही किरदार अब मुशरिक वाला आपने भी इख्तियार कर लिया। आपने भी अपने रब के ऊपर एक शक जाहिर कर दिया, शिकवा कर दिया, यानी कि वो नेकी वाले रास्ते को छोड़कर आपने बदी वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया। अब जब आपने बदी वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया तो आपकी जो जन्नत वाली बिशारतें नहीं रही। अब आपकी दुनिया भी खराब हो गई, अब आपकी आखिरत भी खराब हो गई, सिर्फ अपने रब के ऊपर शक करने से। वरना वो तुम्हारा कच्चा मकान तो शक करने के बाद भी कच्चा मकान ही रहेगा। खुदा के ऊपर जो शिकवा करने के बाद भी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं आएगी, खुदा की तजलील करने के बाद तुम्हें वो ऐशो शरफ नहीं मिलेंगे, यानी कि तुमने दूसरी चीज को भी ठुकरा दिया। ये तो तब्दील नहीं होगी, वो भी चली जाएगी, बदी का रास्ता इख्तियार। जब तुमने बदी का रास्ता इख्तियार किया तो उसके बदले में तुम्हें दूसरा वादा मिलेगा। तुम्हें एक ऐसी आग मिलेगी जिसकी जंजीर की एक कड़ी, जिसमें बांधा जाएगा जहन्नम में, उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ के ऊपर रख दी जाए तो वो रेजा रेजा ऐसी जंजीरों से बांध दिया जाएगा। और ऐसी आग जो है, ऐसी आग में धकेल दिया जाएगा जिसका एक शोला इस दुनिया के ऊपर गिर जाए तो उसकी समंदर खुश्क हो जाए और ये सारा राख में बदल जाए। ऐसी आग के अंदर फेंक दिया जाएगा और ऐसी तलवारों से, ऐसे छुरों से, ऐसे नेजों से, ऐसे खंजरों से काटा जाएगा जिनकी धार कभी खत्म नहीं होगी। और जब तुझे प्यास लगेगी, प्यास की शिद्दत तुझे तकलीफ की इंतहा तक पहुंचा देगी, तो उस वक्त तुम्हें पीने के लिए गंदी पीप दी जाएगी, बदबूदार खून दिया जाएगा और वो तो बड़े शौक से उसको भी पिएगा। दुनिया में तो तुझे जो है ताज़ा पानी पसंद है ना, तो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी चाहिए था, अब तू पी तो भी पिएगा, क्योंकि तेरे रब ने तेरे ऊपर से आसानियां उठा ली, राहतें उठा ली, क्योंकि तूने अपने रब के ऊपर शक किया। अब जब तुझे भूख लगेगी तो खाने के लिए तुझे थुअर का दरख्त पेश किया जाएगा, जिसके कांटे ऐसे होंगे कि तुम उसको चबाओगे तो ऊपर तालू में, जबान में और हलक में चिपक जाएंगे, जो तुम्हें
शदीद एक तकलीफ का एहसास देंगे। अब आग में तो आप पड़े हुए हो, छुरों से, तलवारों से, नेजों से काटे जा रहे हो, प्यास लग रही है, उसकी शिद्दत पर आपको पीने के लिए गंदा खून और पीप दी जा रही है, भूख लग रही है तो थुअर का जो है ना वो कांटेदार आपको पेट दर्द किया जा रहा है। अब आप फिर एक शक में पड़ जाओगे, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, एक तलवार लगेगी मैं मर जाऊंगा, आग में डालेंगे मैं मर जाऊंगा, भूख लगेगी मर जाऊंगा, प्यास लगेगी मर जाऊंगा, ऐसे कैसे जरूंगा मैं, फिर एक और शक में पड़ गया। अब क्योंकि आपके रब ने आपको कहा कि मैंने आदम का पुतला बनाया, मैंने आदम का पुतला बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया वो जमीन से गीली मिट्टी लेकर आए, गीली मिट्टी यानी उसके अंदर पानी और मिट्टी का एक मर्ज है, गीली मिट्टी। अब पानी जो है वो हयात है, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं। तो वो जो है गीली मिट्टी से एक पुतला बनाया गया, उस पुतले के अंदर आलम अरवा से रूह मंगवाई गई, रूह मंगवाई गई और उसे हुक्म दिया गया कि तुम इसके अंदर दाखिल हो जाओ, वो रूह उसके अंदर दाखिल हो गई। अब जो है वो आदम जो क्रिएट हुआ, वो आदम की मिसाल आप ऐसे लें कि जैसे इस कमरे के अंदर रोशनी है लेकिन वजह उसकी बल्ब बन रहा है। अगर आप इस बल्ब को यहां से हटा दें तो रोशनी खत्म हो जाएगी। जैसे आपको ये शर्ट पहनी हुई है, अब जब ये मेली हो जाएगी या फट जाएगी या गल जाएगी, सड़ जाएगी, तो आप इसको उतार के फेंक देंगे, दूसरी पहन लेंगे। और इस ऑपरेटिंग जो आपको हाथ दिए गए, जबान दी गई, आंख दी गई, मुंह दिया गया, टांगे दी गई, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आपको दिए गए जो ऑपरेट होते हैं, उसके लिए आपको एक मदरबोर्ड दिया गया जिसको आप कहते हैं दिमाग। अब दिमाग जो है आपका मदरबोर्ड है, इस पूरी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए आपके सर के सबसे ऊपर हिस्से में रख दिया गया क्योंकि वो रिस्पेक्टफुल चीज थी। इसको ऑपरेट करने के लिए एक प्रोसेसर जो चाहिए था वो हो गया आपकी रूह, जो उस मदरबोर्ड को इंस्ट्रक्शंस देकर, मुख्तलिफ डायवर्शंस देकर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तरफ उसको भेजती है और फिर उसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, इनपुट और आउटपुट के फैसले होते हैं, या स्टोर कर दिया जाता है या आगे सेंड कर दिया जाता है। तो वो प्रोसेसर जो है आपका होता है वो है रूह। अब जब आप मर गए, फोत हो गए, वफात कर गया, तो सबसे पहला जो आपका काम किया जाएगा वो ये किया जाएगा, आपको गुस्ल दिया जाएगा। अब गुस्ल से कॉन्सेप्ट ये होगा कि इस जिस्म के ऊपर आपने बहुत सारी दुनिया की गलाजतें चाही थी, क्योंकि अल्लाह ने इसको एक पाक मिट्टी से बनाया था, गीली मिट्टी से बनाया था, उसके अंदर कोई गलाजत वगैरह नहीं थी। तो आपने इसके ऊपर जो गलाजत चाही थी उसको धो दो, क्योंकि मिट्टी वापस अपनी मिट्टी में जा रही, अमानत को लौटाई जा रही है। तो जिस तरह की लेकर आए थे उस तरह की इसको वापस करके, इसको धो धरा के, साफ करके, खुशबू लगा के, कपड़े में लपेट कर इसको वापस हवाले कर आए। अब इसका काम खत्म हो गया। और वो जो एक और चीज थी ना जो आपको छोड़ कर गई, वो थी रूह, जो आलम में अरवा से बुलाई गई थी आपकी बॉडी में डालने के लिए। अब आपने वो शर्ट उतार के कब्र में फेंक दी और ये प्रोसेसर लेकर आप चले गए, मदरबोर्ड को भी यहीं छोड़े। और जब आप प्रोसेसर लेकर चले गए तो वहां आपका मेमोरी कार्ड लगा हुआ था। अब मदरबोर्ड की जगह वो हार्ड डिस्क में प्रोसेसर लगे और उसने आपकी पूरी जो है ना वो जिंदगी की लाइफ की जितनी भी थ्योरी थी, प्रैक्टिकल थे, वो आपके सामने रख दी। आपने ये सब कुछ किया। तो अब जो जन्नत में या जहन्नुम में जाएगी वो होगी आपकी रूह। अब तलवार से जो नहीं कटेगी वो होगी आपकी रूह, जो आग में नहीं मरेगी वो होगी आपकी रूह, जो तकलीफों की शिद्दत से जिसको मौत नहीं होगी वो आपकी होगी आपकी रूह, क्योंकि रूह के हिस्से में अल्लाह पाक ने मौत रखी नहीं है, जबकि इजराइल के हिस्से में मौत रखी है। इजराइल को तो मौत आएगी, रूह को मौत नहीं आएगी। इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी, उन्हें भी मौत, यानी सबकी मौत का सबब बनने वाले इजराइल अलैहिस्सलाम
वो उनको भी मौत आएगी और वो भी मौत के बाद जन्नत में भेज दिए जाएंगे, लेकिन आपकी रूह को मौत नहीं आएगी। अब क्योंकि उस रूह के पास एक एक्सपीरियंस था, एक तजर्बा था, एक प्रैक्टिकल था दुनिया में उस पुतले के अंदर रहने का। अब जब उस पुतले को कांटा लगता था तो तकलीफ होती थी, तो वो रूह को महसूस होती थी। तकलीफ, दर्द असल में एहसास का नाम है। जब आपको कोई कील लगता है, गोली लगती है, खंजर लगता है, तलवार लगता है, कोई कट जाता है, तो एक एहसास होता है जिसको आप दर्द कहते हैं, तकलीफ कहते हैं। वही एहसास, दर्द, तकलीफ आपको कोई गाली देता है उस पर होता है, कोई आपका ज्यादती करता है उस पर भी होता है, कोई आपका जायजी करता है उस पर भी होता है, कोई आपका हक खरीदता है उस पर भी वही एहसास होता है जो आपको कील, कांटा, छुरी, खंजर, तोप, गोली लगने से होता है। वही एहसास आपको वही तकलीफ देता है। तो वो तकलीफ जो असल में महसूस होती है वो होती है रूह को। अब जो आपकी जहन्नुम में रूह जाएगी उसको काटने की तकलीफ होगी, क्योंकि वो एहसास उसको होगा दुनिया में वो कटने की तकलीफ देख कर आई थी। तो उसको जहन्नुम के अंदर वो तलवार जब लगेगी तो उसको काटने की तकलीफ होगी, मौत नहीं आएगी। अब जब उसको आग लगेगी, डाला जाएगा आग में, तो यहाँ जब उसको माचिस की तीली लगती थी तो उसकी जलन होती थी, तो बर्नाल लगा के वो उसको मेंथोल वगैरह लगा के कोई चीज करके वो उसकी ठंडक को रात करके वो खत्म करता था। यानी उसको एहसास होता था कि मुझे जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो रूह को एहसास होता था। अब वो जहन्नुम में एहसास होगा। तो इस तरह जो अच्छी रूहें होंगी वो जन्नत में जाएंगी और जो बुरी रूहें होंगी वो जहन्नुम में जाएंगी। दोनों को मौत नहीं आएगी। तो ये आलम अरवाह की मखलूक जो है ना, उनके दरमियान जो है नेकी और बदी का, अच्छाई और बुराई का फैसला होगा। और वो जो है नेक अमाल वाली होंगी, रूहें होंगी, वो नेक अमाल वाली जो रूहें होंगी वो मर्द हो या औरत हो, वो दुनिया में औरतें होंगी तो वहां वो आदम कहलाएंगी, और वो मर्द होंगे दुनिया में तो वहां वो आदम कहलाएंगे। वो आदम की रूह होगी। असल में रूह जो है वो मर्द या औरत नहीं होती। वो जो मैंने कहा ना औरतें जन्नत में नहीं जाएगी, अब आपको समझ में आ जाएगी वो बात। तो वो जो रूहें हैं वो उनकी जो है आप शनाख्त जो है ना वो सिर्फ रूह ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ ना कर सकते। तो ना आप उसको मुज़क्कर कह सकते हैं, ना आप उसको मोनस कह सकते हैं। तो वो आदम के हुलिये में, आदम के किरदार में वो अब रूह आपकी जहन्नुम और जन्नत में जाएगी। वो औरत या मर्द की सूरत नहीं होगी। अब मर्द हम उसको इसलिए कहते हैं कि आदम जो वहां से आए थे प्रैक्टिकल के लिए, एक पनिशमेंट के थ्रू, आजमाइश के थ्रू किसी भी वो आए थे, तो वो एक मर्द की सूरत में आए थे। तो वापस भी जन्नत में आदम मर्द की सूरत में जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह नाइंसाफ नहीं है। मर्द को अगर जन्नत में 70 हूरें देगा तो औरत को क्या देगा? बराबर अपनी इख्तलाफी बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वो जो आप जन्नत में जब जाएंगे ना, सबर के बदले आपको जब जन्नत मिलेगी, अब जन्नत में सबर नहीं है। अब आपकी जिंदगी से सबर खत्म हो गया, अब सिर्फ शुक्र रहेगा। शुक्र क्या? किसी और चीज का शुक्र नहीं। शुक्र ये होगा कि तूने अपने रब के ऊपर यकीन किया, उस रब के ऊपर जो सच्चा रब था, उसका सच्चा वादा था, जिसको आज तू देख रहा है। अब तू जो सोचेगा वो हो जाएगा। यानी वो जो प्रोसेसर है ना, अब वो काम करेगा। अब इंस्ट्रक्शन भी प्रोसेसर की चलेगी, प्रैक्टिकल भी प्रोसेसर का होगा, इनपुट भी प्रोसेसर का होगा, आउटपुट भी प्रोसेसर का होगा। जो सोचा जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, तफरीक वहां भी है, वहां भी दर्जात हैं, जन्नत में भी दर्जात हैं। अल्लाह क्योंकि आदिल है, तो एक आदमी के अमाल बहुत अच्छे हैं, नेकियां बहुत अच्छी हैं, अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह से ज्यादा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत जो है ना मकबूल है। वहां भी तभी मकबूल होगा जब अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, तो वो दर्जात में आगे निकल जाएगा। तो वो जो दर्जात होंगे ना, वो ये मादी चीजें नहीं होंगी, वो होंगी रफाकतें। किसी को औलिया अल्लाह के कराम की रफाकतें होंगी, किसी को सहाबा कराम की रफाकतें होंगी, किसी को अहले बैत की रफाकतें होंगी, किसी को अकायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकतें होंगी। तो वो होंगे दर्जात। वहां कोई ये जिसका महल चांदी का बना हुआ है, मेरा सोने का बना हुआ है, इसकी जो है शहद की नहर जो है वो 12 फुट चौड़ी है, मेरी 6 फुट चौड़ी है, इस तरह का कुछ नहीं होगा। वो दर्जात रफाकतों में होंगी कि आप पड़ोसी किसके बन रहे हैं, आपका मिलना जुलना उठना बैठना किनके साथ है, अब आपका वक्त किसके साथ गुजरा है। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा सर, मतलब वो दर्जात जो होंगे वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे ना कि दुनिया में जिस चीज़ से इंसान ने सबर किया, यानी कि जैसे कहते हैं कि अल्लाह दुनिया में का शुक्र अदा किया, सबर किया। सबर असल में शुक्र का नाम है।
वो मैंने सुना था कहीं के कहते हैं ना कि दाढ़ी अगर इंसान दुनिया में रख लेगा तो जन्नत में जो है इंसान को फिर क्लीन शेव वगैरह करने की इजाज़त होगी। अगर दाढ़ी सुन्नत यानी कि पूरी नहीं करेगा अपनी दाढ़ी की दुनिया में, तो वहाँ फिर उसको उस पर लाजिम हो जाएगी दाढ़ी रखना। देखो भाई, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बात वहाँ भी वो पाबंदियाँ एक होंगी। कि जो आपका जन्नत का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये वाला नहीं है जैसे आप यहाँ मर्द हैं, इस तरह का कुछ नहीं होगा। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि औरतें औरतों जैसी होंगी, मर्द मर्दों जैसे होंगे। सबसे पहले कि जन्नत में आपको मैं बताऊँ कि दाढ़ी मूछें नहीं होंगी, किसी की भी नहीं होगी। और जन्नत में किसी की भी उम्र जो है ना, किसी की उम्र भी जो है वो नौजवान की उम्र से बड़ी उम्र नहीं होगी। नौजवान दिखेगा वो, यानी दाढ़ी मूछें उसको नहीं होगी। ऐसी उम्र में होगा जिसमें दाढ़ी मूछें नहीं आएंगी। और दूसरी बात है कि दाढ़ी मूछें जो है, ये सुन्नत का कॉन्सेप्ट जो है, अब इसको आप जन्नत से रेट ना करें कि जिसकी दाढ़ी नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जाए। नहीं, यानी कि जिसने दुनिया में दाढ़ी रखी वो उसको आज़ादी वहाँ होगी वहाँ जन्नत में। वहाँ तो जिसने दुनिया में रखी वो भी नहीं रखे, जिसने दुनिया में नहीं रखी वो भी ना रखे। वहाँ तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही दाढ़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना वहाँ तो। सही। वहाँ तो वो ये तरतीबी जो दीन जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, ये फिरका वालियत, ये अपनी अपनी जो है ना 1.5 ईंट की जो हमने मस्जिद बना के एक अपना दीन इख्तियार बना लिया, और एक बेहतरीन जो है ना हमने दुनिया की बेहतरीन जो है वो फैक्ट्री जो है वो लगा ली काफर बनाने की। तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी, ना काफर बनाने की फैक्ट्री होगी और ना ही वहाँ पर जो है आपका अपनी मर्जी का दीन होगा, और ना ही वहाँ पर कोई फिरका होगा। वहाँ खुदा होगा, खुदा का रसूल होगा और जन्नत के सरदार होंगे। अब जिसने गुलामी इख्तियार की वो मकबूल हो चुका है, अब उसके हिस्से में जिल्लत नहीं आएगी, और जिसने गुलामी से इनकार किया था वो जहन्नुम में जलील हो गए। अब वो जलालत भी उनके हिस्से में ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि वो उस नबी के उम्मती हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। अब जो रहमतुल लिल आलमीन है उसकी उम्मत क्यों जहन्नुम में पड़ी होगी, क्यों आग में जलेगी, क्यों कटेगी? और फिर जो उस उम्मत का परवरदिगार है उसने तो खुद वादा किया है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो वो हमें क्यों जलाएगा? भाई मेरी माँ तो मुझे तंदूर में बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरा रब मुझे जो है ना वो क्यों जहन्नुम के अंदर जो जलाएगा? तो बस आप अच्छे अमाल करते रहें और अल्लाह से जन्नत की तवक्का रखते रहें और जहन्नुम से पनाह मांगते रहें, और जो अल्लाह ने अता किया उस पर शुक्र अदा करें, सब्र करें। इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। और सब्र का फल मीठा होता है। ये मीठा फल कौन सा है? ये मीठा फल वो है जहाँ शहद की नहरें होंगी, जहाँ शरबत की नहरें होंगी, जहाँ आप जो सोचोगे वो होगा, बेमौसम के फल होंगे, यानी आपको वहाँ मिठास का ही जिक्र दिया जाएगा। सब्र का फल मीठा होगा, ये है वो मिठास। और इन सबसे जो अफजल जो चीज़ है ना, वो जो एक बेहतरीन जो नेमत जिसको हम कहेंगे कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन नेमत है वो है शराब। और ये नेमत जो है यहाँ पर इसके ऊपर लानत पड़ गई, ये हराम हो गई, और फिर अल्लाह ने इसको हिलाल किया जन्नत में, तहूर यानी पाक कर दिया। शराब यही होगी, कोई मशरूब मशरूब नहीं होगा कि ये वो जो कहते हैं वो जी शरबत होगा, शरबत की तो नहरें होंगी, शहर से मीठा शरबत कौन सा होगा भाई? यही शराब होगी, यही उसके खुमार होंगे, यही उसकी गनूदियाँ होंगी। तो वहाँ आपको शराब तहूरा यानी कि यही शराब पाक हो जाएगी, वहाँ हराम नहीं होगी। ये अल्लाह के हुक्म से हराम हुई, इसके अंदर हराम चीज़ तो नहीं डालते हम, अल्लाह का हुक्म इसको हराम कर देता है। तो फिर वहाँ पर आपको शराब मिलेगी, और वो जो शराब की लज़्ज़त है जो लोग पीते हैं वो उससे वाकिफ़ हैं कि वो कितनी लजीज होती है पीने के बाद। तो कड़वी होगी मेरे ख्याल में वो। बहरहाल यही जो है बातें आपके मेरे ख्याल में सब्र का कॉन्सेप्ट क्या है, और शुक्र क्या है, नाशुक्री क्या है, अल्लाह के ऊपर शक क्या है, जहन्नुम क्या है, जन्नत क्या है, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में तो मुख्तसर सी एक मीटिंग में हम उसको पूरा कर गए। अब आप कर दें इसको, मेरे ख्याल में आप कर दें इसको, और क्या करें? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने का। आप कर देना मैंने कहा। बहुत शुक्रिया सर मैंने आपको कहा कैमरा आप कर देना, रो रहे हैं, बात कहाँ सुनी होगी आपने यार? बस बादशाह सलाम।